हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ ठाकुर इनोवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको मानव तंत्र के अंतर्गत पाचन तंत्र का टॉपिक पूरा करा चुका हूं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक था अपना क्या था, श्वसन तंत्र। ठीक है, देखो कोई भी जीव या जंतु हुआ, उसको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया श्वसन तंत्र कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का क्या करती है? ऑक्सीकरण करती है और उससे क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। अब देखो भोज्य पदार्थ कौन हो जाएंगे? भोज्य पदार्थ के अंतर्गत जैसे अपना कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, देखो एक उदाहरण लिखते हैं अपन। ग्लूकोज C6H12O6 की क्रिया किससे करवाएंगे? ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र में आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, और जब ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो क्या क्या बनता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल और प्लस ऊर्जा बनती है। ठीक है, सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। सांस लेने से लेकर और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है उस प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, इसको रख कर देते हैं। ठीक है, इसमें पहला कौन सा है? बाह्य श्वसन। दूसरा क्या है? गैसों का परिवहन। ठीक है, और तीसरा क्या है? आंतरिक श्वसन। ठीक है, बाह्य श्वसन किसे कहेंगे? O2 का शरीर में अंदर आना। ठीक है, और CO2 का बाहर जाना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। और गैसों का परिवहन क्या कहलाता है? इसमें ऑक्सीजन शरीर में कोशिका के द्वारा पहुंचती है। गैसों के परिवहन में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होती है वो शरीर में कैसे पहुंचती है? कोशिकाओं के द्वारा पहुंचती है। और आंतरिक श्वसन, इसमें ऑक्सीजन को कोशिकाओं के द्वारा आंतरिक भागों में, O2 का कोशिकाओं के द्वारा आंतरिक भागों में पहुंचना। ठीक है, तो सांस लेने से लेकर ऊर्जा उत्पन्न होने तक की क्रिया में श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा है अपना गैसों का परिवहन, और तीसरा क्या है? आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे अपन? बाह्य श्वसन को। ठीक है,
बाह्य श्वसन किसे बोलेंगे? ऑक्सीजन का शरीर के अंदर आना और CO2 का शरीर के बाहर जाना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक होता है निःश्वसन और एक होता है उच्छ्वास। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें और आती है, एक तो कहलाता है अपना निःश्वसन, एक क्या होता है? उच्छ्वास। इसमें क्या रहता है? जब वायु वातावरण से शरीर में प्रवेश करती है, जब वायु वातावरण से शरीर में प्रवेश करती है तो उसे क्या बोलेंगे? निःश्वसन। और जब वायु शरीर से निकलकर वातावरण में प्रवेश करती है, इस क्रिया को क्या बोलेंगे? उच्छ्वास। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि जब वायु वातावरण से शरीर में प्रवेश करती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन ऑप्शन में रहेगा, उच्छ्वास ऑप्शन में रहेगा, दोनों रहेंगे, इनमें से कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको कौन सा लगाना है? निःश्वसन। इसके बाद क्या रहता है कि मनुष्य के द्वारा वायु ली जाती है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा जो वायु ली जाती है उसमें देखो कौन कौन सी गैसें रहती है। एक तो रहती है अपनी नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या रहता है? जल वाष्प। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है वो कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन का कितना होता है? 20% लगभग, है ना। CO2 का कितना होता है? 0.03% और जलवाष्प का कितना है? 0.5%। तो मनुष्य के द्वारा जो वायु ली जाती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 20% लगभग, कहीं कहीं आपको 20.93 भी % भी मिलेगा, है ना, इसलिए लगभग बोल दिया। CO2 का कितना रहेगा? 0.03% और जलवाष्प का कितना रहेगा? 0.5%। ठीक है, अब मनुष्य के द्वारा जो वायु छोड़ी जाती है उसमें गैसों का क्या % होता है? मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई वायु। ठीक है, इसमें देख लें अपन, इसमें नाइट्रोजन कितना रहेगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? 78% वही रहेगा, किसका? नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का 16% हो जाएगा और CO2 का 4% हो जाएगा और जलवाष्प कितना हो जाएगा? 6.5%। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य के द्वारा ली गई वायु और छोड़ी गई वायु में कौन सी गैस समान मात्रा में निकलती है, ली जाती है? तो कौन सी आ जाएगा अपना? नाइट्रोजन ली गई तब भी 78% है और छोड़ी गई उसमें भी कितना है? 78%। ठीक है फ्रेंड, तो अपना पहला पार्ट हो गया ये बाह्य श्वसन। इसमें क्या पढ़ा है अपन ने? ऑक्सीजन का शरीर में अंदर आना और CO2 का शरीर से बाहर जाना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। इसके दो प्रकार हैं, जैसे निःश्वसन और उच्छ्वास। तो निःश्वसन में क्या होता है? जब वायु वातावरण से शरीर में प्रवेश करती है तो क्या कहलाता है? निःश्वसन। उच्छ्वास में क्या होता है? जब वायु शरीर से निकलकर वातावरण में प्रवेश करती है तो उसे क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। और मनुष्य के द्वारा जो वायु ली जाती है उसमें गैसों का ये % रहेगा और छोड़ी गई गैसों का % ये रहेगा। ठीक है, तो अब दूसरा जो अपना पार्ट है वो क्या है? अपना गैसों का परिवहन। ठीक है,
देखो यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा हो या समझ में नहीं आता तो इसको फिर से जरूर आप देख सकते हैं, आपको पूरी तरह समझ आएगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत डिटेल में मिलती हैं, लेकिन जो एग्जाम में चीज़ बनती है वो बहुत छोटी से छोटी पूछ लेते हैं, तो अपन को इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब क्या है, गैसों का परिवहन था अपना, गैसों का परिवहन। ठीक है, गैसों के परिवहन में क्या है, ऑक्सीजन तथा CO2 का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और शरीर की कोशिकाओं से पुनः फेफड़ों तक आ जाना क्या कहलाता है, गैसों का परिवहन कहलाता है। इसमें क्या रहता है कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है, अब क्या रहेगा, जब ऑक्सीजन की क्रिया किससे होगी, हीमोग्लोबिन से, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, और जब यह कोशिका में जाता है, जब ये कोशिका में पहुंच जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। हीमोग्लोबिन है क्या, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया है, हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या एंजाइम। तो हीमोग्लोबिन क्या है, यह एक प्रोटीन है। ठीक है, अब अपना लास्ट है क्या, आंतरिक श्वसन। ठीक है, लास्ट हेडिंग क्या है, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन आप समझ गए, इसमें श्वसन जो होगा किसके अंतर्गत होगा, कोशिकाओं के अंतर्गत। ठीक है, इसमें जो श्वसन होगा वो किसके अंतर्गत होगा, कोशिकाओं के अंतर्गत। आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का जो परिवर्तन किसमें होता है, कोशिकाओं में होता है। आंतरिक श्वसन, इसमें श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है। देखो इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है अनाक्षी श्वसन और दूसरा है अक्षी श्वसन। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनाक्षी श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता होगा और अक्षी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक शब्द बोला है कोशिका, कोशिका क्या होता है, ठीक है, यह हो गया कोशिका का केंद्रक, है ना। ये जो दिख रहा है ये क्या है, कोशिका द्रव, और इसमें होता है लाइसोसोम और राइबोसोम। ठीक है, अब और माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव्य इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यह जो कोशिका का कितना हिस्सा कवर करता है? 70%। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं अनाक्षी श्वसन, है ना। ये जब अभी आपको कोशिका अलग से पढ़ाएंगे तो बता जाएगा। कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। उसमें बहुत सी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, पहला क्या अपना अनाक्षी श्वसन, है ना। तो इसमें लिखेंगे यह है O2 की अनुपस्थिति में होती है क्रिया। किसकी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और इसमें क्या रहता है? जो कोशिका द्रव्य होता है, यह क्रिया कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। ठीक है, और इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। ठीक है, अब इसमें जो ग्लूकोज का विघटन करेंगे अपन, क्रिया करवाएंगे, ग्लूकोज C6H12O6, इसकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा? पाइरुविक अम्ल और 2 ATP ऊर्जा। ठीक है, वैसे इसमें बनती है कितनी? 4 ATP, लेकिन 2 ATP इसकी क्रिया में खर्च हो जाती है तो कितनी बचती है? 2 ATP। ATP का मतलब क्या होता है? एडिनो ट्राई फास्फेट। ठीक है, ये जो क्रिया होती है ना, तो एक विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होती है जिसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया। यह क्रिया विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होती है जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। अब अगला है अपना ऑक्सीशोषण। ठीक है, ऑक्सीशोषण। ठीक है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें भी क्रिया होती है किसकी? ग्लूकोज की। किससे होगी? ऑक्सीजन की। C6H12O6 प्लस O2, तो इसमें क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP का निर्माण होगा। इसमें जब ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस 36 ATP की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आंतरिक श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में 38 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP बनते हैं? 38। देखो, 2 वहाँ बन गए थे अनाक्षी श्वसन में और 36 इसमें बन गए, तो कितने टोटल बन गए? ग्लूकोज को एक अणु में 38 ATP की ऊर्जा प्राप्त होती है। अनाक्षी श्वसन में अनाक्षी में कितने 2 ATP बने थे, है ना, और अनाक्षी में कितने बन गए हैं? 36 ATP। तो टोटल देखो कितने हो जाएंगे? 38 ATP। ठीक है,
यह जो क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया क्या कहलाती है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र आपने 12वीं में पढ़ा होगा बायो में कि दो आपको क्रिया मिलती है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जिसमें लास्ट में क्या बनता है? पायरुविक अम्ल, और यहाँ जो क्रेब्स चक्र होता है ये पायरुविक अम्ल से प्रारंभ होता है। ठीक है। मनुष्य में सांस लेने की दर, ठीक है, मनुष्य जो सांस लेता है, मनुष्य सांस 1 मिनट में कितनी बार लेता है? 12 से 15 बार लेता है ना। और श्वसन की प्रक्रिया को मस्तिष्क का मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है। ऑब्लोंगेटा किसको नियंत्रित करता है? श्वसन की प्रक्रिया को। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये अपना टॉपिक क्लियर हो गया है। श्वसन तंत्र, जैसे पाचन तंत्र हो गया था, ये अपना श्वसन तंत्र हो गया। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण। तो इसके बाद लास्ट क्या रहेगा? अपना तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन बने एग्जाम में, वो आपको मैं बोल देता हूँ, आप देख लेना, इससे बाहर नहीं गए हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपना, स्तनधारियों के श्वसन किसके, स्तनधारियों में जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा, है ना। और श्वसन की क्रिया वायु में, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा समान रहती है? श्वसन की जो क्रिया होती है आपको बताया था, वायु में कौन से घटक? नाइट्रोजन। जब लेते हैं तब भी 78% रहती है, जब छोड़ते हैं तब भी 78% होती है।